तो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ नेल्सन मंडेला, जो चैप्टर 2 है फर्स्ट फाइट बुक का, नेल्सन मंडेला। तो आप सभी अपना बुक्स ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा था तब रिकॉर्डिंग में थोड़ा परेशानी आया और एडिटिंग में भी थोड़ा परेशानी आया। इसलिए कारण मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बस आप मेरा ऑडियो सुने और आपका बुक्स में देखें, बुक्स देख के आप सब मेरा ऑडियो सुने और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं नेल्सन मंडेला कुछ उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो नेल्सन मंडेला was an South African anti-apartheid revolutionary political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999। तो इसका मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के एंटी एपार्थाइड। अब एंटी एपार्थाइड का मतलब होता है एपार्थाइड का मतलब होता है जो एक पॉलिसी था साउथ अफ्रीका का। इस पॉलिसी के अंडर क्या होता था, पीपल जो है ना, पीपल के कास्ट से, कलर से, कास्ट से उनको डिफरेंशिएट किया जाता था, उनको अलग किया जाता था। सपोज जिसका कास्ट अच्छा जो ऊपर कास्ट के लोग हैं उनको इज्जत दिया जाता था, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको स्लीव बनाया जाता था। तो इस चीज के विरुद्ध वो नेल्सन मंडेला थे। वो एंटी एपार्थाइड थे, वो एंटी एपार्थाइड रिवोल्यूशनरी। अब रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है ये जो पॉलिसी था साउथ अफ्रीका का, इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए वो खड़े थे, गवर्नमेंट की अगेंस्ट वो थे, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं था ना ये चीज। इसलिए उसके उसको खत्म करने के लिए उस पॉलिसी के अगेंस्ट थे वो नेल्सन मंडेला। तो वो एंटी एपार्थाइड रिवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल लीडर थे। पॉलिटिकल लीडर को तो पता ही है, जो पॉलिटिकल जो लीडिंग है उसे बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर। तो आपको पता ही होगा पॉलिटिकल लीडर का मतलब। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, नेल्सन मंडेला पहले तो वो खुद नेग्रो थे। तो साउथ अफ्रीका में नेग्रो पीपल को एकदम इज्जत नहीं दिया जाता था, उनके पास कुछ फ्रीडम नहीं था। तब वो बहुत गरीब थे। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका जब प्रेसिडेंट बने, तब वो बहुत अमीर हो, वो बहुत रिच बन गए थे। तभी उन्होंने गरीब जो गरीब लोग थे उनको हेल्प किया पैसा दे के, ऐसा कुछ दे हुए के उनको हेल्प करते थे। इसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, जो गरीब लोगों को हेल्प करते हैं। और फिर जब हेल्प करना पैसे दे के, ऐसा ही चीज है वो फिलेंथ्रोपिस्ट का who served as a president of South Africa from 1994 to 1999। वो 1994 से 1999 तक 5 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट थे। वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट थे वो 1994 से 1999 तक। He was the country's first black head of the state। वो उस 1994 के पहले कोई भी ब्लैक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि तभी ब्लैकों को बहुत ही उनको बहुत ही नीचा दिखाया जाता था। इसीलिए सब तक व्हाइट पीपल्स राज करते थे साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका का वो सबसे पहले ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव ब्लैक क्या बोलते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन इलेक्शन के द्वारा इलेक्शन हुआ, ऐसे ही नहीं बने, इलेक्शन में वो ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो वो प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला जुलाई 1918 को मेविजो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए। मेविजो साउथ अफ्रीका में 1918 और 18 जुलाई, ये डेट आप लिख लीजिएगा। बॉर्न एट 18 जुलाई 1918, मेविजो साउथ अफ्रीका। और वो डाइड हुए, वो मरे थे 5 दिसंबर को वो मर गए 2013। वो डाइड एट 5 दिसंबर 2013।
होंगटन स्टेट, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो डेट आप लिख लीजिएगा, born at 18 जुलाई 1918, died at 5 दिसंबर 2013। तो चलो अब हम मतलब इस चैप्टर को थोरोली पढ़ते हैं। तो आप लोग बुक्स ओपन कर लीजिए और सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो मैं समझाने की चाहता हूँ आप जस्ट कोऑपरेट कीजिएगा। 10th में डोंट, ब्राइट एंड क्लियर। अब जो 10th में था वो मतलब डोंट का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ब्राइट एंड क्लियर था। 10th में का अर्ली मॉर्निंग ब्राइट एंड क्लियर था। For the past few days, I have been pleasantly beside by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब देखिए, for the past few मतलब कुछ दिनों से मतलब मैं प्लीजेंटली बिसाइड था। मतलब प्लीजेंटली बिसाइड मतलब क्या होता है, मैं जॉयफुली सराउंडेड था बाय द डिग्निटरीज। अब डिग्निटरीज का मतलब होता है जो मतलब हाई रैंक में जो रेस्पेक्टेड पीपल होते हैं ना, जो मतलब इम्पोर्टेंट पीपल रहते हैं, जो हाई रैंक में रहते हैं हमेशा, उनको बोलते डिग्निटरीज। एंड वर्ल्ड लीडर्स का तो मतलब पता ही है, जो मतलब लीडर्स रहते हैं उनको बोलते हैं वर्ल्ड लीडर। Who are coming to pay their respect before the inauguration। और जो इनोग्रेशन था वो इनोग्रेशन मतलब जो बोलते हैं बहुत बड़ा मतलब एक गैदरिंग बोल सकते हैं। इनोग्रेशन में जो पे रेस्पेक्ट करने के लिए वो सब आए थे और उन सब से मतलब मैं बिसाइड था, मतलब मैं सराउंडेड था उन सब से। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil। अब इसका मतलब क्या होता है, The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। इसका मतलब है द इनोवेशन, द उद्घाटन जो था वो मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब गैदरिंग है। मतलब आज तक ऐसा कोई मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग हुआ ही नहीं जो तब हुआ था, मतलब 10th मई को हुआ था। गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन लीडर्स। अब जो मतलब पूरे देश भर के जो मतलब पूरा ये मतलब जो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल जो मतलब लीडर्स है, मतलब बहुत सारे लीडर्स आए थे, मतलब बहुत बाहर से आए थे लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का सोल में, मतलब साउथ अफ्रीका में सब आए थे। मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग था तब, जब उद्घाटन के समय सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग था। मतलब आज तक ऐसा कोई गैदरिंग हुआ नहीं जितना गैदरिंग उस दिन हुआ था साउथ अफ्रीका में। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो सेरेमनी था, जो मतलब इनॉग्रेशन का जो सेरेमनी था वो मतलब वो पिटोरिया में हुआ था, जो मतलब लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया। मतलब सैंडस्टोन को आपको पता है वो लवली एम्फीथिएटर। अब एम्फीथिएटर का मतलब क्या होता है कि एक मतलब बड़ा सा बिल्डिंग होता है, मतलब जिसका छत नहीं होता, मतलब रूफ नहीं होता और वहाँ पे मतलब बहुत मतलब सीट्स रहते हैं। लेकिन मतलब वो जो आप लोग देखते हो ना, मतलब किसी भी क्या बोले सिनेमा हॉल में, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, मतलब अप से डाउन जाते हैं, मतलब एकदम मतलब लास्ट में मतलब बहुत आप रहता है और आते आते बहुत डाउन होता है, मतलब सामने जाते हैं बहुत डाउन रहते हैं, पीछे बहुत आप रहते हैं, मतलब आप से डाउन रहता है। तो मतलब वैसे ही था, मतलब वो जो एम्फीथिएटर वैसे ही था, मतलब उसी को बोलते हैं एम्फीथिएटर। वो यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था, इन प्रिटोरिया में बनाया था। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors from the nation for the installation of South African first democratic non-racial government। अब देखिए, for decades this had been the seat of white supremacy। मतलब पहले क्या होता था, वो मतलब सिर्फ व्हाइट पीपल जो थे सिर्फ वही आके मतलब वही से बैठते थे यहाँ पे, मतलब ब्लैक पीपल का कोई जगह ही नहीं था वहाँ पे पहले। तो मतलब लेकिन उस दिन क्या हुआ था, नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि मतलब
इसे एक रेनबो की तरह कंपेयर किया जाए, मतलब गया है। जैसे रेनबो में बहुत कलर्स होते हैं वैसे ही सेम, मतलब बहुत जगह के बहुत देश के बहुत लोगों आके एक साथ मतलब बैठे हैं इधर। इसलिए बैठे हैं इंस्टीट्यूशन, मतलब एक जो साउथ अफ्रीका का नया जो मतलब नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, मतलब जो नेल्सन मंडेला तो मतलब इलेक्ट हुए थे, तो उसका मतलब इनोग्रेशन के लिए, मतलब उसका इंस्टॉलेशन के लिए मतलब बहुत जगह से मतलब लोग आके बैठे हैं, मतलब उसे एक रेनबो की तरह कंपेयर किया गया है ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो पहले क्या था, पहले रेशियल गवर्नमेंट था। अब रेशियल गवर्नमेंट मतलब तो आपको पता ही, मैंने बोला है, जो मतलब व्हाइट का ज्यादा पावर था, व्हाइट पीपल का, और नेग्रो का मतलब उनको स्लीव बनाया जाता था। तो वो मतलब सबसे पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट था साउथ अफ्रीका में। मतलब साउथ अफ्रीका में अब से मतलब पूरा नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन था तब। मतलब कोई भी मतलब ऐसा कि व्हाइट को ज्यादा पावर, ब्लैक कम पावर, ऐसा कोई नहीं, मतलब व्हाइट ब्लैक सब सेम, ऐसे बोलते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कोई भी कास्ट मतलब कोई भी कास्ट को ऊपर नीचे ऐसा नहीं होगा, सब कास्ट सेम है, सब कलर सेम है, ऐसे बोलते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं होगा ये सब लेकर। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Dinani on the podium. अब देखिए ऑटम कब होता है? ऑटम होता है जब समर का एंड होता है और विंटर का बिगिनिंग, उस टाइम का मिडिल को, जैसे आप बोल सकते हैं सितंबर का महीना, इसे मतलब ऑटम बोलते हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज accompanied, मतलब मुझे पार्टनर, मतलब मेरे साथ मेरे बेटी आई थी, जो है मतलब जिनानी, बेटी का नाम है जिनानी, मेरा बेटी आई थी मेरे साथ एक कंपनी देने के लिए ऑन द पोडियम। अब पोडियम का मतलब होता है स्टेज, मतलब एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो मतलब स्टेज है, स्टेज वहाँ पे मेरा मतलब मेरी बेटी जिनानी मुझे एक कंपनी करने के लिए आई थी। Mr. de Klerk was first shown in a second deputy president. मतलब मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो मतलब शपथ लिए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है मतलब जो प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट, से बोलते हैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शपथ लिया था। देन थम्बो एम्बिकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया था, उन्होंने शपथ लिया था। मतलब शपथ लिया था उन्होंने। When it was my turn, I pleased to obey, my uphold the Constitution, and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मतलब जब मेरा टर्न था, मैंने मतलब प्लीज्ड किया था, मतलब मैंने शपथ लिया था। क्या मतलब मैंने शपथ लिया था, मतलब ओबे करने, मतलब मैं रेस्पेक्ट करूंगा और मतलब सपोर्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड मैं झुक जाऊंगा वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब पीपल के लिए मैं झुक जाऊंगा, मतलब और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सपोर्ट करूंगा। मतलब मैंने यही मतलब प्रॉमिस किया था कि मैं ओवे करूंगा, मैं रेस्पेक्ट करूंगा और मैं सपोर्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड मैं झुक जाऊंगा रिपब्लिक एंड इट्स पीपल के लिए, मतलब मेरे पीपल के लिए मैं झुक जाऊंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब जो असेंबल्ड थे तब उनको और पूरे मतलब देश को, मतलब मैं यही मतलब दुनिया को, मतलब वाचिंग जो मुझे देख रहे थे पूरा वर्ल्ड को, मैं यही बताऊंगा कि ऐसे टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liability। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तब जो प्रेजेंट थे उधर, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैं ब्यूटी देना चाहता हूँ और उम्मीद देना चाहता हूँ न्यू बॉर्न लाइबिलिटी को। मतलब जो वहाँ पे जो नया लाइबिलिटी बना था उसको मैं ब्यूटी देना चाहता हूँ और होप देना चाहता हूँ, मतलब एक उम्मीद देना चाहता हूँ। एक लाइबिलिटी का मतलब न्यू बॉर्न लाइबिलिटी का मतलब होता है, मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है जो फ्रीडम है, मतलब फ्रीडम देना चाहता हूँ जो सभी पीपल के लिए,
मतलब ब्लैक व्हाइट सबको फ्रीडम देना चाहता हूँ। मतलब व्हाइट को तो फ्रीडम था ही, मैं ब्लैक को भी फ्रीडम देना चाहता हूँ कि मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपका फ्रीडम है। जो व्हाइट करते हैं आप भी कर सकते हो, मतलब फ्रीडम टू गो एनीवेयर, इसे बोलते हैं लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. इसका मतलब है देखो, अभी तक मतलब आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब क्या है देखो, मतलब इतना दिन हमको, मतलब इतना दिन जो ब्लैक पीपल को, मतलब इतना दिन ब्लैक पीपल को मतलब टॉर्चर किया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, मतलब उनको कोई फ्रीडम नहीं था उनके पास, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ व्हाइट पीपल ही उनके ऊपर राज करते थे। इतना जो मतलब एक्सपीरियंस किया था, अब ये लास्ट नहीं करेगा, मतलब यहीं तक खत्म है, ये सब यहीं तक, मतलब ब्लैक पीपल को जो टॉर्चर किया जाता था सब यहीं तक खत्म है, और मतलब ऐसा नहीं होगा। एंड मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब ऐसा एक सोसाइटी में बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसा एक सोसाइटी में बनाना चाहता हूँ जिसको मतलब हर एक ह्यूमैनिटी, हर एक व्यक्ति मतलब प्राउड फील करे, मतलब गर्वित हो कि नहीं मैं मतलब इस देश का ही भक्त, मतलब इस देश का ही एक क्या बोलते हैं, देश का ही नागरिक हूँ। मतलब ऐसे मतलब जब जो होता है ना, मतलब मैं मतलब कभी जो पहले क्या होता था कि मतलब ब्लैक पीपल, मतलब उनको तो बहुत टॉर्चर किया जाता था, मतलब उनको गर्व नहीं होता, मतलब उनको बहुत ही क्या है, मतलब उनको बहुत गुस्सा होता था कि यार मतलब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ इस देश में, मतलब उनको मतलब जो इस देश के नागरिक है उनको गर्व नहीं होता था। लेकिन आज से मतलब ऐसा मैं एक ऐसा करूँगा कि मतलब जो इस देश के जो नागरिक हैं सभी नागरिक, मतलब ऐसा एक सोसाइटी में बनाऊंगा जो मतलब हर एक नागरिक गर्वित होए। इसीलिए We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. इसका मतलब है कि मतलब इतना दिन जो हमें आउटलॉस किया जाता था, मतलब इतना दिन जो हमें नीचा दिखाया जाता था, ये सब मतलब अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मतलब एक विशेष उपाधि मुझे दिया गया है कि मैं मेरे देश को मतलब रिप्रेजेंट कर सकूं, मतलब होस्ट कर सकूं बाकी सब देश के सामने, मैंने देश को होस्ट कर सकूं। इस देश का मतलब इसी चीज़ का मुझे एक विशेष उपाधि दिया गया है। We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. मतलब मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, मतलब हमारे साथ जोड़ने के लिए, हमारे देश के लोगों के साथ जोड़ने के लिए, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इनॉग्रेशन में आने के लिए सबको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मतलब हमको एक विक्ट्री मिला है, किस चीज़ का विक्ट्री मिला है हमको मतलब हमको शांति मिला, बाद में मतलब हमको फ्रीडम मिला, और मतलब जस्टिस मिला हमको, मतलब इतना दिन तो नहीं था हमारे पास में जस्टिस नहीं था, हमको जस्टिस नहीं दिया जाता था, हमको फ्रीडम नहीं दिया जाता था, ये सब हमारे पास शांति नहीं था, हमको शांति नहीं दिया जाता था, ये सब जब आज हमको मिला, इसी चीज़ का ये विक्ट्री है। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब देखो इसका मतलब क्या होता है, We have at last achieved, मतलब हम लोगों ने at last, मतलब हम लोगों ने आखिर तक एक achieved our political emancipation। मतलब इमेंसिपेशन मतलब होता है, मतलब हम लोगों ने हमको फ्रीडम मिल गया है, मतलब इतना दिन मतलब जो होता था हमारे साथ, इन सब से हमको फ्रीडम मिल गया था, तो मतलब रेस्ट्रिक्शन था हमारे लिए, हमको इन सब से फ्रीडम मिल गया था। We pleased ourselves to liberate all our people from continuing bondage, मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब हम प्रोमिस करते हैं कि हमारे जो पीपल इतने दिन सफ़र कर रहे थे, मतलब जो बॉन्डेज मतलब जो गुलामी, पॉवर्टी जिसका मतलब गरीबी, डिप्राइवेशन जिसका मतलब होता है, मतलब डिप्राइवेशन मतलब होता है जो हम लोग मतलब वाइट पीपल को जो
बेनिफिट्स दिया जाता था वो सब बेनिफिट्स हमको नहीं दिया जाता था। इसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। इन सब से हमें सफाई मतलब हम तो इतना दिन मतलब भूख रहे थे, बाद में जेंडर के कारण मतलब हमको मतलब जेंडर से अलग किया जाता था। और उसके बाद होता है मतलब एन अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन। इन सब से हमें आज मतलब मुक्ति मिलेगा। इन सब से मतलब ऐसा और कष्ट सहने को नहीं मिलेगा हमें, सबसे हमको मुक्ति मिलेगा। नेवर 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 एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। मतलब कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब ऐसा फिर से मतलब एकदम ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका का, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब फिर से ये सब एक्सपीरियंस करना पड़े देश को। जो मतलब हम लोग मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ये सब फिर से एक्सपीरियंस ऐसे ना करना पड़े। The sun shall never set on the glorious a human achievement, and so glorious a human achievement। मतलब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो अचीवमेंट हमने किया है, तब जो अचीवमेंट हमने किया है मतलब जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने का अचीवमेंट हमने किया है, इसमें कभी भी मतलब ये कभी भी मतलब गिरेगा नहीं। इसको हमेशा मतलब ये हमेशा रहेगा कि मतलब ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन रहता है, जो मतलब व्हाइट और ब्लैक का जो मतलब ऑपरेशन रहता है, मतलब एक पीपल को एक पीपल से कंपेयर करना, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये सन कभी भी सेट नहीं होगा इन सब चीज़ों से। और लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब रीजन का मतलब होता है मतलब लेट फ्रीडम रूल द कंट्री, मतलब अभी फ्रीडम मतलब कंट्री को रूल करेगा। मतलब लेट फ्रीडम रिजाइन मतलब ये फ्रीडम भी कंट्री को रूल करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस कीजिए, ब्लेस करे।